कि भूत बातों से कहाँ मानते हैं। बातों से बहुत समझाया कौशल भैया ने, रजनी दीदी ने बहुत इग्नोर किया, रूपा दीदी ने भी बहुत इग्नोर किया कि चलो सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। तब बीच में मिडिल फिंगर दिखा रही हैं, रूपा दीदी को बोल रहे हैं और मोटी माई बना रही हैं, पतली माई बना रही हैं। क्या हुआ? एक ही दो वीडियो से हवा टाइट हो गई, सारे वीडियो प्राइवेट हो गए, सारों की तबीयत खराब हो गई, तलाक होने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा। अरे तुम खुद अपनी बीवी की इज्जत उछलवा रहे हो, दूसरे से क्या उम्मीद करोगे? तुम खुद ही और दूसरे अपनी बीवी की इज्जत नीलाम करने के लिए तुम ही काफ़ी थे। तुम ही ने ये जो आज तुम्हारी बीवी की इज्जत कर रहा है ना पब्लिक दुनिया जहान, वो तुम्हारी देन है। तुम ही ने परोसा है उसको। पहले दूसरों से क्या बोलोगे जब तुम्हारा ही पूरा खानदान उसकी इज्जत नोचने पे लगा था। और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे सहारे वो तुम्हारे घर में गई है। तुम ही उसकी इज्जत बोलते थे ना, वो कॉल पे किसी और से बात करती है, ये है वो है, दुनिया की बातें तुम ही बोलते थे। अब क्या बुरा लग रहा? जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज मिल गया ना कल जवाब अच्छे से, हो गया ना पानी पानी। लाइव आके बोल रहे हो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर ले, तो किसी का क्या ले जाओगे? अपना ही घर परिवार तोड़ोगे। बहुत तुमने शुरुआत की थी, जब कोई दूसरा बोलने लगा ना तो तुम पे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो काहे को ऐसा काम करो कि दूसरा कोई कुछ बोले? जब करोगे कूदोगे तब सुनोगे ना। इसलिए कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। उस बेचारी से कल वो जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, तो उसकी तबीयत तो ख़राब होनी थी। वो बोल नहीं रही थी, उससे बुलवाया जा रहा था, उससे कहलवाया जा रहा था। जिस तरह से वो ऐसा लग रहा था ना 16 बोतल का नशा करके वो बोल रही है कल। ठीक है, जितना वो गंदा गंदा बोल रही थी तुम भी बोल रहे थे। काहे वीडियो प्राइवेट कर दिए? बस रजनी की एक ही 2-3 वीडियो से तुमने सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए। कहते हैं ना इंसान को इतना भी आती मत करो जो वो क्या कहते हैं बोलने पे मजबूर हो जाए। और तुम ये भी बोल रहे हो हमें कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होगा, वो जिम्मेदार होगा, ऐसा जिम्मेदार होगा, वैसा रूपा जिम्मेदार होगी, कलंदर जिम्मेदार होगा। कभी सोची थी रूपा के पास क्या सबूत है? अभी पूरे घर जेल के चक्कर लगाते घूमोगे अगर रूपा ने बोल दिया कि तलाक नकली था, असली नहीं था। पूरा घर लीगल एक्शन में फंसे घूमोगे। जो कुछ डगी छुपी है ना उसको छुपी रहने दो, अच्छा होगा। नहीं तो कहीं के नहीं रहोगा। रूपा दीदी के बारे में बोल रहे हो, रूपा दीदी तो क्या बोले उनके बारे में? जितना बोलेंगे तो कम पड़ जाएंगे। उनके बारे में तो सही में जितना बोलेंगे कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे उनके बारे में बोलते बोलते। वो तो बहुत अच्छा काम की हैं। उनको बोलते हो कि नैन मटक्का करती हैं। वो जो करती हैं ना दुनिया जहान के लिए, उतना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उनके जैसा बनने के लिए ना 7 जन्म तुमको कम पड़ जाएंगे। जितनी उनकी पूरे यूट्यूब में जितनी उनकी इज्जत है ना, क्यों इज्जत है पता है? क्योंकि वो नंग्यापन नहीं करती हैं। उनके हस्बैंड ना इज्जत से रहने देते हैं, इसीलिए पब्लिक उनको इतना पसंद करती है, इतना प्यार करती है, इतना वो आगे हैं। अरे क्या बोलोगे? आप पूरा घर शांत बैठ गया है। पहले बोलने में कसर नहीं छोड़ी, जब अपनी इज्जत धुलवा ली, बिल्कुल बिल्कुल उतरा ली, तब जाके चुप बैठे हो। अरे रजनी के बारे में तुम लोग बोलते हो तो वो तो एक ही इंसान के साथ रह रही हैं। भाई बहन का रिश्ता तो वो होता है जिसके कलाई पे राखी बांध दो। ऐसे तो मोहल्ला के और क्या गांव के बहुत सारे भाई होते, तो क्या सब भाई बन जाते हैं? हैं? सब भाई बन जाते हैं? एक के साथ रह के निभा रही हैं ना। बोलने से पहले ये भी तो सोच लेते कि जो कर्म कांड किए हैं वो तो खुले ही हैं। जो बोल रहे हो उतरा ली इज्जत अच्छे से, अपनी उतरा ली, अपनी बहन की उतरा ली, अपनी बीवी की उतरा ली, अपने पूरे खानदान की उतरा ली। क्या मिला बोल के? पूरी छींचा लेदर दब गई। और वो भी आई थी बोलने रो रो के। अब देखो वीडियो और लाइव प्राइवेट कर दी है
बहुत लोगों ने डाउनलोड कर कर के डाल रहे हैं। अब देखो कितना तुम्हें डॉलर लोग कमवाते हैं, कितना तुम्हें लोग फेमस करते हैं। जो दबी छुपी थी ना मुट्ठी में, वो भी मुट्ठी अब खुल गई है लोगों की। अरे ऐसे पैसा क्या काम का है? तो लेकिन तुम लोगों के पास इज्जत है कहाँ? इज्जत होती तो ऐसा काम ही नहीं करते। बहुत बड़े संस्कारी बनते थे, हैं? बहुत बड़े संस्कारी बनते थे, बोलते थे कि बहुत बड़े हमारी माँ ने बहुत संस्कार दिए हैं। संस्कार दिए रहते ना तो जाके ऐसा नहीं बोलते औरतों को। औरतें औरतें से भिड़ती ना तो अच्छा लगता। तुम आदमी होके औरतों से भिड़ रहे थे, अच्छा लग रहा था। अब पब्लिक बोल रही है तो मिर्ची लग रही है। क्यों मिर्ची लग रही है? अगर बोलना जानते हो तो सुनना भी जानो। अब समझ में आ रहा ना पब्लिक को भी। जो पब्लिक उसके पहले पति को गंदा गंदा कमेंट करती थी, उसको गंदा गंदा बोलती थी, टॉर्चर करती थी, रजनी को नागिन बोलती थी कि नागिन है, ये है, वो है, इसके कर्म निकल रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब पब्लिक भली भांति जान गई कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। और जो ये सीधी बन रही थी ना, बिल्कुल सीधी सादी मासूम, आज के 2 साल भर पहले, तो अब पब्लिक जान गई कितनी सीधी है। ये जलेबी की तरह सीधी है, सुई की नोक की तरह सीधी है। जहाँ चुभती है वहीं खून निकाल देती है। बोलना तो नहीं चाह रहे हैं, देख के तरस भी आ रहा है। तबीयत तो खराब होगी, सही बात है। किसी इंसान की इतनी धज्जियाँ उड़ जाए तो कोई इंसान कैसे रह सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आज सुबह सुबह ये फिर वीडियो डाल दिया। बेशरम इंसान, घटिया। सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ यही है, बौना। सबसे फसाद की जड़। जब इसकी सच्चाई कोई बोल दिया है ना, बोल, अरे बाप रे बाप, कल कितना गंदा गंदा बोल रहा था, बैगन ऐसा करता है, बैगन वैसा करता है, बैगन आगे से जाता है। अरे तू सच में, तेरे को वीडियो देख देख के गुस्सा आ रही है। और जब दूसरा बोल दिया तो बोल रहा है ये कौशल ऐसा बोल रहे थे, रजनी ऐसा बोल रही थी, ये ऐसा बोल रहा था। क्यों बोलेगा नहीं? तू बोलेगा आगे, तू बोलेगा पीछे, कोई छोड़ देगा? सब बोलेंगे। कौशल का कंपेयर करता है। वो अपनी बीवी को ना रानी बना के रखते हैं, तेरी तरह नहीं है जो अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर परोस दे, ठीक है। और कलंदर भैया के बारे में बोलता है, उनका तो खैर रजनी कौशल भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बुरा मत मानना रजनी दीदी, आप भी। उनका तो खैर रजनी कौशल भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जैसे कलंदर भैया रूपा दीदी को इज्जत के साथ रखते हैं, ठीक है। पहले शुरुआत तूने की, कितना गंदा गंदा शब्द तूने बोला है अपने वीडियो। काफ़ी लोगों के चैनल पे पड़े हैं तेरे वीडियो, देख लेना कितना गंदा गंदा तूने बोला था कि बैगन ये करेंगे। और वो बोल के हंस रही थी, वो देख के हंस रही थी, बोल रही थी। क्या इंसान हो तुम लोग, क्या इंसान के नाम पे कलंक हो। और इसकी बहन रजनी दीदी की बेटे के बारे में बोल रही थी। अरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा? पहले अपने बच्चे उठा के देख ले कि कैसे हैं, उसके बाद रजनी दीदी के बेटे को बोलना, ठीक है। वो तो भगवान का दिया है, वो इतना प्यारा बच्चा है ना, इतना प्यारा बच्चा है कि उसको देखोगे ना इतना मासूम लगता है। पहले अपने बच्चे देख ले कैसे हैं, बाद में उनके बच्चों के बारे में आके बोलना। इतनी बड़ी बेहया औरत है इसकी बड़ी वाली बहन, जो इतना गंदा गंदा उनके बच्चे के बारे में बोल रही थी। थू है तेरे जैसी औरत पे, बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग यार। कैसे इंसान हो तुम लोग, कितने गिरे हुए इंसान हो। दिख गया तुम्हारे माँ के संस्कार, दिख गए बाप के संस्कार, दिख गए पूरे खानदान के संस्कार दिख गए। कैसे हैं तुम लोगों के संस्कार? तुम लोगों के घर में ना ये सिखाया गया कि इज्जत बेचो पैसा कमाओ, इज्जत बेचो पैसा कमाओ। क्योंकि तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे लिए रिश्ते का मतलब है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही चीज़ है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर पब्लिक क्या बोल रही है, इंसान क्या बोल रहा है, कोई मायने नहीं रखता है। जब कोई बोल देता है तो तुमको मिर्ची लग जाती है, तुम चिटकने लगते हो, हैं। और एक बात और बोलेंगे जाते जाते दोस्तों, कि कुछ लोग कल ज्ञान देने आए थे रजनी दीदी को शाम को, कि थूक के चाटती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो रजनी दीदी से एक बात बोलेंगे कि दीदी किसी की बातों में आके ना रूपा दीदी से रिश्ता मत ख़त्म कर देना। बेशक उस इंसान से रिश्ता ख़त्म कर देना जो इंसान आपको इतना कुछ बोला है,
गाड़ी में बैठ के बकबकाई है, ठीक है। रूपा दीदी से रिश्ता ख़त्म मत करना, क्योंकि रूपा दीदी से अगर आपके पास कोई रिश्ता नहीं रहेगा ना, रूपा दीदी रहेंगी तो आप बहुत कुछ कर पाओगी। और रूपा दीदी से आपने रिश्ता ख़त्म कर लिया ना किसी और के कहने पे, तो यही लोग आपको ताना मारेंगे। और सबसे पहले तो ऐसे लोगों से रिश्ता ख़त्म कर दो जो आपका खा के आपके नाम पे वायरल होके आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कल गाड़ी में बैठ के बकबका रहे थे, अरे तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता कोई। वो तो रजनी और रूपा की वजह सॉरी रजनी और कौशल की वजह से इतने आगे आए हो, बात करते हो बोलने के लिए। रजनी और कौशल के नाम पे ही किए हो जो कुछ किए हो, आगे उन्हीं की दी हुई पहचान है। अब जहाँ तुम भी चाटने जा रहे हो तो वहाँ की चाटो, पर रजनी और रूपा के से बीच में ना फूटन मत डलवाओ। और रूपा दीदी की बात करते हो तो रूपा दीदी तो तुमसे कभी रिश्ता नहीं रखेंगी, इतना हमें पता है। वो बहुत अलग टाइप की इंसान है। वो अगर बोल दी ना एक बार जो कुछ, वो सही बोलती हैं। तो जाओ, तुम जिसकी चाट रहे हो ना उसकी चाटो जाके, ठीक है। यहाँ मत आओ। जो एक वीडियो बना के डाल दिया, एक शब्द कौशल के भैया के बारे में ये नहीं बोला कि कौशल भैया, हड़ाबाज भी मजीरा गाता है। कौशल जो बोले हैं ना मजबूर होके बोले हैं, और हमें नहीं लगता वो कुछ गलत बोले हैं। क्योंकि इंसान जब दुखी हो जाता है ना तो इंसान ये नहीं देखता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो करता है। अगर वो बोल दिए ना तो चलो तुम बोल देते कि आराम से बात करते थे, उठाया कैमरा, सारी गलती कौशल भैया के डाल दी तुम मियाँ बीवी ने। ये भी भूल गई कि जो तुम्हारी पहचान है ना कौशल और रजनी की दी हुई है, ये मत भूलो तुम लोग। तुम्हारा तो कोई शक्ल पसंद नहीं करता देखना। बात आए थे पिछली बार भी ज्ञान देने आए थे ना रूपा दीदी को कि बहने बहने हो एक होके रहो। वो बहन है जो अपनी बहन को अपलंग लगा रही है, वो बहन है, हैं? ऐसी बहनों से अच्छा है कि बहनें ना हो, ऐसी बहनों से अच्छा है कि बहनें ना हो। बेले के नाम पे कलंक है। वो आई बड़ा ज्ञान देने वाले। कल वीडियो अब रूपा और रजनी के बीच में खटास पैदा करवा रहे हो। रजनी दीदी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रूपा दीदी से कभी रिश्ता मत ख़त्म करना आप, क्योंकि रूपा दीदी से ऐसा ना इंसान मिलना मुश्किल है। आपको जीवन में आप दिया लेके भी ढूंढोगी ना, रूपा दीदी जैसा इंसान नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो ना तो माफ़ कर देना, अच्छी लगी हो ना तो एक बार सोचना ज़रूर। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे ना, हमें ब्लॉग बनाने का मन है, लेकिन जो मैं देखती हूँ ना बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ, इसके बारे में बोल